एक दिन शंकर भगवान के आगे राम जी प्रकट हो गए, उनके प्रेम का दर्शन करके। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति करे। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी शंकर जी के सामने प्रकट हो गए, और केवल प्रकट नहीं भय, पार्वती जी के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कथा सुनाए। शंकर भगवान मन में सोचे, धन्य है प्रभु, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। धन्य है प्रभु। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा शंकर भगवान से, बाबा कैसी कथा रही? शंकर जी बोले, जब इतना सुंदर कथावाचक कथा सुनाएगा तो कथा तो ऐसे ही दिव्य हो जाएगी। अद्भुत कथा सुनाई प्रभु आपने। राम जी बोले, इतनी अच्छी आपको मैंने कथा सुनाई, हमको कुछ दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर जी बोले, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? राम जी बोले, मेरी यही दक्षिणा है, जाई विवाह हो शैलजहि, यह मोहि मांगे। मैं यही मांग रहा हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने तो पहले मना किया, प्रभु ये उचित नहीं होगा, लेकिन आप यदि कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान हो गए। शंकर भगवान सोचे, नहीं, पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अभी इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, आप जाकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण करिए। सप्तऋषि गए, और आपको बताऊं, जाकर सप्तऋषियों ने पूछा, हे पार्वती जी, के ही अवर आध हो का तुम चाहो, हमसन सत्य मरम किन कहो। हमसे सत्य सत्य बताइए, क्या प्राप्ति के लिए आप तपस्या कर रही हैं? पार्वती जी बोली, क्या बताएं हम आपको, हम अपने गुरु जी की बात मान करके, नारद जी की बात मान करके और शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। मुनियों ने कहा, अच्छा नारद जी की बात मानकर लेकिन ये बताइए, आपको पता ही नहीं है, जिसने जिसने नारद जी की बात मानी उसका घर बसा नहीं, उजड़ गया। जो जो नारद जी का बात माना उसका घर उजड़ गया। और आप नारद जी की बात मान के घर बसाना चाहती हैं? आपका घर बसेगा कि उजड़ जाएगा? इस पर पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों को लगा गुरु जी की निंदा से काम नहीं बना, एक काम करो, इनके पिताजी की निंदा करो। मुनियों ने कहा, अच्छा आपका दोष नहीं है, आप हिमालय की बेटी है ना, आपके पिता जैसे जड़ हैं, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। इस पर भी पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों ने कहा, एक काम करते हैं, शंकर जी की निंदा करते हैं। बोले, शंकर जी के बारे में कुछ जानती हैं आप? भीख मांग के खाते हैं, भीख। जो स्वयं भीख मांग के खा रहा हो वो आपका पेट कहां से भरेगा? भीख मांगी भव खाहि। इस पर भी पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों ने मां के आगे विकल्प रखा। क्यों? विकल्प आएगा तो संकल्प टूट जाएगा। मुनियों ने कहा, हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर के आए हैं। कौन? विष्णु भगवान। उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर हैं। यदि आप कहिएगा तो उनसे विवाह की बात चला सकते हैं। तब पार्वती जी ने अपना मुख खोला, कहती हैं, आप लोग कह रहे हैं कि नारद जी की बात मानकर मेरा घर उजड़ जाएगा। अब मैं बोल रही हूं, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि शंकर भगवान में बड़ा दोष है, विष्णु भगवान में कोई दोष नहीं, लेकिन आप लोग आने में विलंब कर दिए हैं। अब हम क्या करें? लगन इनसे हम लगा बैठे,
अब जो होगा देखा जाएगा, लगन इनसे लगा है, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच अब खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। माँ पार्वती की निष्ठा देख करके भगवान शिव के चरणों में सप्तऋषि इतने आनंद में आए कि माँ की जय जयकार किए और जाकर भगवान शंकर को सब बताए। बाबा जब सुने तो बाबा भी प्रसन्न हुए और फिर समाधि में चले गए। कहाँ चले गए? पिछली बार कितने दिन में लौटे थे? 87,000 वर्ष में। फिर गए, अब कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। बाबा समाधि में गए और उसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। सरकार, ये जितने राक्षसवें हैं ना, इन सबका एक सूत्री कार्यक्रम, जन्म लो तपस्या करो।
तपस्या करके भगवान से, ब्रह्मा जी से वरदान मांगो। पहला वरदान का, हम मरे नहीं। आप देखिए, पढ़िए पुराण, जितने राक्षस हुए सब तपस्या करके का वरदान मांगे, हम मरे नहीं। और सब असुरे मरे, सब मरे। आपन दिमाग लगाएं कि हम मरे नहीं, सब मरे। तारकासुर तपस्या किया, ब्रह्मा जी से मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा लाला, और कुछ और मांग लो। तो दिमाग लगाया कैसे नहीं मरूंगा। सोचा शंकर जी समाधि में है। पिछली बार गए थे तो सुना हूं 87,000 वर्ष बाद लौटे थे। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं। अब पत्नी है नहीं तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा कि शंकर भगवान के तेज से जो पुत्र जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तारकासुर सोचा अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता, लगा त्रास देने देवताओं को। इंद्र आदि देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। जाकर पूछे मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार बैठी है शादी के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी, तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, आए, पूरी बात सुने। जानते हैं कि शिव विरोध यानी मृत्यु को निमंत्रण देना हुआ, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसा मन में सोचकर कामदेव चले। कहां चले? कहां चले? शंकर जी कहां बैठे हैं? झांसी में कि खजुराहो में? शंकर जी कहां बैठे हैं? कैलाश पर्वत पर। कहां बैठे हैं? कैलाश पर बैठे हैं समाधि में। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को 2 दंड लगा, 48 मिनट। कितना टाइम लगा? एक दंड में 24 मिनट होते हैं, 48 मिनट। और इस 48 मिनट में कामदेव का ऐसा प्रभाव फैला जगत में, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर देखा कामदेव ने शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पड़ेगा कैसे? जहां राम जी प्रवेश कर जाएंगे वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर क्रोध में आया कामदेव और एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गया। धनुष निकाला, 5 बाण चढ़ाकर खींचा और 5 के 5 बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। बाबा क्रोध में आ गए। उनको बाण लगा इसलिए क्रोध में नहीं आए। हृदय में राम जी बैठे हैं। शंकर जी को लगा कहीं मेरे प्रभु को न लग गया हो, इसलिए क्रोध में आ गए। लगे देखने किसने मारा। तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ को अपकंपे त्रैलोका। त्रैलोक्य कांपने लगा। बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। ताबसीवती सारा नयन चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का नेत्र खुला तीसरा, ज्ञान चक्षु, और उसके खुलते ही कामदेव वहीं पर जर के भस्म हो गए। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते कैलाश भगवान शंकर के पास आई। बाबा को उस पर दया आ गई।
उनका नाम था रति। शंकर भगवान ने कहा रति रो मत, मैं वरदान देता हूं, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अब ते रति तव नाथ कर होय नाम, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज। आज के बाद वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति पूछे मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने कहा द्वापर में। कब मिलेंगे? द्वापर में, जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे, मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारा देव समाज कैलाश आया। जल्दी दौड़ के पहुंचो, कहीं फिर से समाधि में चले गए तो अब दूसरे कामदेव भी नहीं बचे हैं कि इनको वापस ले आएंगे। पूरा देव समाज दौड़ कर आया। गोस्वामी जी कहते हैं आए सब साथ में है, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग है। पृथक पृथक तिन की न प्रशंसा। एक देवता ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की, दूसरे ने कहा बोलिए भूतनाथ भगवान की, तीसरे ने कहा मर नहीं सकते। कहिए क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पूछ रहे हैं, बताइए क्यों आए हैं। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे, डर लग रहा है। बोले क्यों डर लग रहा है? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले आप लोगों को अमर बोल रहे हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है ना, वो भी अमर थे। ही इज नो मोर। चले गए, हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए जो भी कहना है। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछा, निज नयन निदेखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले सभी देवता अपनी आंखों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने राम जी को वचन दिया है। बाबा बोले जी। ब्रह्मा जी बोले तो क्या आज्ञा है? शंकर जी बोले मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। देवता दुंदुभी बजाए, जय जयकार किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है। सप्तऋषि गए, अब मुहूर्त लेकर के आए हिमांचल जी के यहां से। किसका मुहूर्त? विवाह का। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बांच करके मुहूर्त सुनाए। आज कौन दिन है? वो शुक्रवार। हाँ, शंकर जी का विवाह गुरुवार को हुआ था। हम और आप जिस तिथि में मनाते हैं ना, उस तिथि में विवाह नहीं हुआ था। महाशिवरात्रि को शंकर जी का विवाह नहीं हुआ था। विवाह की तिथि पुराण भगवान कहते हैं वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। ब्रह्मा जी मुहूर्त सुनाए और सभी देवताओं से बोले अमुक तिथि को सभी देवता बाराती बन करके ठीक 5 बजे कैलाश पहुंच जाएंगे। कितने बजे? हाँ, लेट नहीं। अच्छा, दूसरी बात, विथ फैमिली आना है, सब परिवार निमंत्रण है। तीसरी बात, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं की गई है बारातियों के लिए। दूल्हे के अपने गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं है ठीक से, तो आपकी क्या करेगा? इसलिए जितने बाराती हैं निज वाहन द्वारा आएंगे। और ये भी नहीं कि पेट्रोल का पैसा वहां से लिया जाएगा, ना ना, अपन भरा भरा के आइएगा। अपनी व्यवस्था करके सभी बाराती ठीक 5 बजे बाराती बन के फैमिली के साथ कैलाश पहुंचेंगे। उसके बाद बारात हिमांचल जी के यहां निकलेगी। देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आ गया हो। कितने बजे बारात निकलनी है? 5 बजे। 3 बज गया है। बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं। एक गण बाबा का बड़ा परेशान, सामने से इधर उधर घूमे बार बार। शंकर जी पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आज विवाह है। शंकर जी बोले पता है। क्या पता है? कल मैया आ जाएंगी घर में।
शंकर जी बोले ये भी पता है। गण बोले प्रभु मैया आ जाएंगी, घर के भीतर कुछ है आपके? घर के भीतर कोई भी एक भी सामान है, कुछ है घर के भीतर? शंकर जी बोले देखो घर के भीतर कुछ है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घर नहीं है तो हम कौन ही बात का टेंशन, जो होगा देखा जाएगा। एक गण ने कहा प्रभु बताइए आज आप दूल्हा बनने वाले हैं, एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आए, ये देवता कर क्या रहे हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं देवता क्या कर रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभदा करही अपछरा गान। अच्छा आप लोग विवाह देखे हैं ना? अरे बोलिए। हाँ, संगीत का कार्यक्रम किसके घर में होता है? या तो दूल्हे के घर में नहीं तो दुल्हन के घर में। शंकर का भगवान का विवाह ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा विवाह है जिसमें दूल्हे के घर में संगीत का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बारातियों के घर में हो रहा है। देवताओं के लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, गान हो रहे हैं। सभी देवता अपने को सजाने के बाद अपना अपना वाहन सजा रहे हैं। वाहन विविध विमान। विष्णु भगवान गरुड़ जी पे चलते हैं, गरुड़ जी पर। वो गरुड़ जी को आज शैम्पू से नहलाए हैं, नहला करके गरुड़ जी को खूब बढ़िया। और जाना बुझाई, गरुड़ जी को नहला करके चांदनी ओढ़ा रहे। क्या ओढ़ा रहे? लाल रंग की चांदनी, सेंट लगा रहे हैं उनमें, हमारा वाहन खूब महकेगा। फूलों की माला पहना रहे हैं। ऐरावत हाथी है सफेद रंग का, किसका? इंद्र का वाहन। इंद्र अपने ऐरावत को सजाने में लगे हैं, तब तक बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके आ गए। अब यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमारा वाहन ब्लैक। कहो आप लोग भोजपुरी समझते हैं? नहीं, यहां बुंदेलखंड में कहां भोजपुरी लोग समझेगा ना ना, तो पूर्वांचल में ठीक बात। यमराज अपने भैंसा को रगड़ने लगे। इंद्र 5 मिनट देखकर बोले कितनों रगड़ोगे गोर नहीं होगा, ये करिए रहेगा। है? कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटकाने लगे। वो दीपावली में जो आप लोग घर में भुकभुकिया लाइट लगाते हैं ना, ऐसे करता है, वही लाइट लगाने लगे चारों तरफ से। कहने का अर्थ है सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। किसी देवता को चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा। बाबा के गण परेशान, प्रभु आप सजे नहीं। शंकर भगवान बोले हम तो सजे सजाए रहते हैं। गण बोले प्रभु कुछ नहीं पहने हैं आप। काश कोई देवता आ जाता तो आपको भी सजा देता। शंकर भगवान बोले देखो देवता हमको नहीं सजा पाएंगे। गण बोले क्यों? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को ठीक से समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप सब जितना मेरा श्रृंगार करेंगे सुंदर, उतना कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा द्विवेदी जी, हाँ साफ पकड़िए, साफ पे रहिए, कितनों दीजिएगा, हम गाएंगे नहीं। ये लोग तब से हमको सुर दिखा रहे हैं भोजपुरी गीत गाने के लिए। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा। अच्छा इधरों पहुंच गया है क्या? अच्छा ठीक है, देख के रखिए। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ द्विवेदी जी, आप यदि शंकर जी के गण होते, मान लीजिए
मानने में कहा जा रहा है। हाँ, मान लीजिए आप गण होते और शंकर भगवान आपसे कह देते कि द्विवेदी जी आज आप श्रृंगार करिए हमार, तो ये बात सुनकर आप प्रसन्न होके नाचते कि उदास हो जाते? बोलिए, नाचते। लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। जानते हैं क्यों? जैसे बाबा रहते हैं वैसे उनके गण रहते हैं। जो जीवन में कभी अपना श्रृंगार न किया हो, अब पहली बार टेंडर पास हुआ, वो भी दूल्हे के नाम का, अब वो कैसे श्रृंगार करेंगे बाबा का? बाबा बोले आप लोग जैसा भी करिएगा हमको अच्छा लगेगा, आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार करने लगे। आइए इस पद को सुनिए। आप धराइए। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गाना मिली करे तैयार हो, भोला जी के गाना मिली करे बांधा और सिखाया, जैसे बाबा की जटाओं में पहनाऊंगा, अपना अपना फन ऊपर फैला लेना। ले जाकर सर्पों को ऊपर जटाओं में पहनाया। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे और सर्पों ने फन फैला दिया। बाबा पूंछ हटाकर पूछे ई का है? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। एकदम ऐसा मौर कोई दूल्हा नहीं पहना होगा आज तक, यूनिक मौर। शंकर भगवान बोले बहुत अच्छा पहनाए। जो काल को भी आभूषण बना करके धारण करे, वही काल का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय दिया तुम लोगों ने। सर्प का मौर बना। अब यह दर्शन करिए, यहां क्या पहनते हैं? कुंडल कंकन पहिरे प्याला। सर्पों ने, गणों ने सर्प का कुंडल पहनाया, सर्प का कंगन पहनाया, सर्प का बाजूबंद पहनाया। और आपसे कहूं, गणों ने मैचिंग का भी पूरा ध्यान रखा है। ये नहीं कि इधर हरा रंग का सांप लगा दिए, इधर पीला रंग का सांप लगा दिए। जैसा सांप दाहिने कान में सरकार, वैसा ही सांप बाएं कान में, मैचिंग न बिगड़ जाए। जैसा सांप दाहिने हाथ में वैसा बाएं हाथ में। शिव पुराण में पूरा नाम लिखा हुआ है। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना, करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कंगन बना, शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना, वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर से पांव तक बाबा सर्पों से सज गए। एक गण ने कहा दूल्हे को थोड़ा पाउडर लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहाँ आवे कैलाश में? तो एक गण दौड़ा, स्मशान का भस्म उठा कर लाया, सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल रूप निकला होगा शंकर जी का। और आप ये भी देखिए गले का रंग कैसा है शंकर जी का, नीला, इधर वाइट, इधर वाइट, इधर डार्क ब्लू। कितना कंट्रास्ट होगा। तीन नेत्र हैं,
सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि थोड़ा गला सूना लग रहा है, माला एक पहन लेते ना। शंकर जी बोले पहनाओ। गण बोले प्रभु पहना तो देते हम आपको, लेकिन फूल की माला पहनिएगा तो वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहने अच्छा लगेगा? अब गण टेंशन में माला कैसे बनाया जाए। एक गण बोला प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वही माला ले आओ। गण दौड़ा श्मशान, अब की बार 40-50 नरमुंड खोपड़ी उठा के ले आया और एक पतले सर्प में सभी खोपड़ियों को डाला, सबके सिर, सर्प के सिर पूंछ को बांधा, अब बाबा के गले में पहना कर बोला प्रभु एक बार देखिए ना इसको, कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा इसका, जब देखिएगा हंसता हुआ ही दिखाई पड़ेगा ये। बाबा बोले बहुत सुंदर। अब जैसे शंकर भगवान खड़े हुए, जितने गण बाबा का श्रृंगार किए थे सबका चेहरा उतर गया। शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर भगवान बोले कब पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहाँ रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको जहाँ जाना है वहाँ यदि ऐसे पहुँच जाइएगा बवाल हो जाएगा प्रभु। बाबा बोले क्या पहनाओगे? एक गण उठा, बाघंबर उठाया, अब बाघंबर कमर में लपेट दिया, लेकिन सरकार उसमें बटन तो था नहीं कि वो टिक जाए। जैसे लपेट के गण आया तब तक खुल के गिर गया वो। 3-4 बार लगाया, बार बार खुल जाए। गण बोला हमको कुछ प्रयास करने दिया जाए, हम कुछ करते हैं। लगा ढूंढने इधर उधर। डोरी समझते हैं आप लोग? डोरी, रस्सी, डोरी इतना पतला लंबा एक सांप बड़ी तेजी से नाच रहा था। गण जाकर उससे पूछा तुम इतनी तेजी से क्यों नाच रहे हो? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है, एकदम फाइनल रिहर्सल में हूं अभी। तो गण बोला नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे। बोला क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। गण बोला तुम जितना हिल रहे हो, जहां तुमको ड्यूटी पे लगाने में आया हूं वहां का पहला कंडीशन है हिलना मना है, और तुम तब से हिल रहे हो। गण बोला बाबा के लिए नहीं हिलूंगा। उसी सर्प को उठा कर ले गया, कमर में बाघंबर लपेटा और उसी सांप से बांधा और सांप से कहा बाबू हिलिए मत, जब तक बाबा विवाह करके वापस रिटर्न कैलाश ना आ जाए हिलना मत यहां से। सर्प बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेके बाबा खड़े हुए। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। बाबा नंदी पर बैठ गए। अरे कर त्रिशूला अरु डामारो बिराजा, कर त्रिशूला अरु डामारो बिराजा, चले बसहतरी बाजहि बाजा, चले बसहतरी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी भृंगी
श्रृंगी सब नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी, 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा, सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए। लेकिन आपको बताऊं, देवता जैसे आए, उनकी जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई। देवियां लगी ढूंढने दुल्हा सरकार को। दुल्हा देखने में कैसा है? क्यों? माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद आता है, किसी का दूल्हा हो। लगी दूल्हा को ढूंढने, बाबा दिखाई न पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को कहा, भाई साहब इधर आइए, नमस्ते, कहाँ है? गण पूछा, कौन? दुल्हा सरकार। बोली हाँ। गण ने पूछा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना? देविया बोली हाँ, उसी लिए तो आए हैं। गण बोला, नो प्रॉब्लम, फॉलो मी, पीछे पीछे आइए मेरे। लेकर गया सरकार। दूर बाबा नंदी पर बैठे थे, खोपड़ी की माला लगाए। गण ले गया और देवियों को बोला, वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियां जैसे गण पूछा, क्या हुआ? देविया बोली कि खोपड़ी वाले दुल्हा है जो माला लगाए हैं। गण बोला हाँ, सुंदर लग रहा है ना? देव बोले, बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा! ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ? देवियों की ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई दे गई। बाबा गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, प्रभु आपको देखने के लिए भीड़ लगी है वहां सामने, भीड़। आपकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई, एक बार अपना चेहरा दिखाइए बाबा। जैसे गण बोले, बाबा तुरंत सांपों को हटा करके मुस्कुराए, जैसे देवियां वहां से भाग गई। जाकर देवताओं को बताई। सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। पवन देव ने इंद्र से बोला, आपको पता है 3 बार फेशियल किया हूं, 3 बार, इसलिए कि इस बारात में सब हम ही को देखेंगे, हमसे सुंदर कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा दूल्हा जाएगा तो हम लोग को देखेगा कौन? सब मेकअप, सब बेकार हो गया। विष्णु भगवान बोले देवताओं से, देखो दूल्हे के लायक बारात नहीं सजी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात यदि जाएगी तो हंसी हो जाएगी। इंद्र बोले, क्या कमी है? बोले, कमी, यदि दूल्हे के साथ रहना है तो हम सबको भभूत लपेटना पड़ेगा। भाई मैचिंग होना चाहिए ना? तो कहिए, यदि आप लोग सब लोग भभूत लपेटने को तैयार है तो कोई बात नहीं, चला जाए। ब्रह्मा जी बोले, हम तो ना लपेटे भभूत। पहले ब्रह्मा जी मना किए तो विष्णु भगवान बोले, इसीलिए बोल रहा हूं, बर अनुरूप बारात न भाई, हंसी करे हहु परपुर जाई। कहां जाई? परपुर जाई। दूसरे के नगर में जाने पर हंसी हो जाएगी। एक काम किया जाए, दूल्हे को छोड़िए, अपना जमात लेके सब लोग आगे बढ़िए। सभी देवता शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी बोला, बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, मैं दौड़ के सबसे आगे पहुंच जाऊंगा। शंकर जी बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। नंदी भृंगी बोले, प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा, सब बेकार हो गया। शंकर जी बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने निकाला तो तुहिया फूंका, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा
से आवाज गूंजने लगा, हर हर महादेव। हर महादेव। ये कौन बोला? ये हर हर महादेव कौन बोला? बोलिए। भूत। केवल भूत नहीं बोले, भूत के साथ भूतनी है। ये भी सरकार सब परिवार आए, इनके लाइफ में पहला चांस मिला शादी अटेंड करने का। भूत के साथ कौन आया? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, हाकना के साथ, डाकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला, निशाचर, निश्चराइन, और केवल एमपी वाले नहीं आए थे, न यूपी वाले। सरकार पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे, पूरी धरती से भूत प्रेत। एक महात्मा कह रहे थे कम से कम 5000 भूत खाली अमेरिका से आए थे। 12-12 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, अंधेरे में भी दिखाई दे, इतने गोरे थे वो। सब अंग्रेजी में बतियावे। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। एक दूसरे से पूछते फ्रॉम वेयर यू आर? बोला आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड यू? आई एम फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, नाइस टू मीट यू हियर। अंग्रेज भूत। वहीं बगल में सरकार वेस्ट इंडीज के इतना करिया भूत थे, वो जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं देते थे। इंग्लैंड के भूत। सबसे परेशान जानते कौन भूत थे? जापान के। सबसे परेशान, बेचारों का आंख इतना छोटा, आंखिए नहीं खुल पा रहा है, उसी में परेशान है, खोल के देखे कैसे। जापानी भूत। चाइना वालों को वीजा नहीं दिया गया। शंकर भगवान बोले इन लोगों को बुलाना मत, न जाने कौन वायरस आके छोड़ के चले जाए, कोनो ठीक ठाक नहीं इनका। बोला तुम लोग ना आओ। इंडिया में बुंदेलखंड के भूत, वो सबसे ही पूछे काहे के लाने आए हो इधर? हाँ। बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर है, के जीतल है आज। वो सबसे ही पूछे किसको कितना सीट मिला। बिहारी भूत। बंगाली भूत अमिकाऊ के छाड़ बोना। सबसे सरकार आनंद में पंजाबी भूत, सबसे आनंद में, बिना म्यूजिक के सब नाच रहे हैं और सब एक ही बात कहते हैं, सड्डे नाल रहोगे ऐश करोगे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव शंकर जय बोला, प्रभु पद जलद शीश तिन्ह नाए। शिव शंकर जय बोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, शिव शंकर जय बोला, अब बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव शंकर जय बोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो, शिव शंकर जय बोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहो। शिव शंकर जय बोला, विपुल नयन को नयन बिहीना, शिव शंकर जय बोला, हाँ विपुल नयन को नयन बिहीना। शिव शंकर जय बोला, पुष्ट को अति तन कीना, शिव शंकर जय बोला, हरिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। शिव शंकर जय बोला, हरिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। शिव शंकर जय बोला। बाबा का जैसे समाज आया, आपको यहाँ एक बात कहूं, ये सब भूत प्रेत हैं, लेकिन आप इनके संस्कार का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जितने भूत प्रेत थे आए तो आने के बाद पहला काम मालूम है क्या किए? लाइन लगाकर और सभी भूत प्रेतों ने शंकर भगवान के चरणों में दंडवत किया है, बाबा को प्रणाम किया है? बाबा अपना जमात देखे गदगद हो गए। सबसे पहले जो भूत आया अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है। किसी के शरीर में मुंह गायब, किसी के शरीर में मुंह बना है, किसी का हाथ गायब तो किसी के पेट में हाथ निकला है,
किसी का पांव नहीं तो किसी के खोपड़िए में पांव निकला है। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया, कोई रक्त से नहाया। किसी का मुख चेहरा कैसा है तो सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी के गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। कोई नाटक नहीं करेगा कि हम ऑरेंज जूस नहीं, सर्दी हुआ है मैंगो जूस लेंगे। जो मिल रहा है पीते जाइए। क्यों? पीछे वाली पार्टी आ गई ना तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। ये सब जलपान कराने वाले भाग जाएंगे। देवताओं का स्वागत हुआ, गले में माला, जलपान। 5 मिनट बीता होगा, 5 मिनट। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम ब्रुम ब्राम ब्रम ब्राम, कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ बोल के बम लगा दो। पर दुनिया से आए तो सबकी भाषा अलग अलग है ना। तो कुछ भी सरकार ग्राम ब्रुम लगा के बम लगा दो। लास्ट में अगुवानों के कान में बम बम आवाज आई। एक देवता से एक अगुवान पूछे कि ये बम बम आवाज सुनाई दे रही है और बाराती छूट गए का पीछे? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। उस देवता ने कहा, देखिए किसी भी प्रकार की ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, ये केवल आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मेरा गिलास नहीं दिखाई दे रहा है, खाली हुआ है, इसमें एक गिलास आम का रस दे दीजिए हमको। अब वो अगुवान देवता के गिलास में आम का रस डाल रहे थे, तब तक वही भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अभी अगुवान आम का अब ये नीचे गिरने लगा। देवता बोले, अरे कहां देख रहे हो? नीचे देखो, गिर रहा है। अगुवान बोला, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े, आकर अगुवानों के पीछे से, वेयर इज माई माला? माला माला मेरा? बोला, हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेत को माला पहनाया जा रहा है। अगुवान मने मन बोल रहे, प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए हमको, हम कसम खाते हैं प्रभु आज के बाद कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाएंगे हम। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। जिन जिन हाथी घोड़ों पर ही बैठ के आए थे अगुवान, इनसे पहले हाथी घोड़ा भाग गए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चे भगे अपनी घर की ओर। बच्चों ने जाकर सबसे पहला काम जो किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोलते हैं बच्चों से कि आज के दिन बेटा गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले, बंद कर माई जल्दी, ना तो एक भी बाराती यदि घर के भीतर घुस गया ना, हम भी मरेंगे, तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे। माताएं बोली, तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आई है, यमराज की सेना आई है। दुल्हवा बकलोल है माई, बौराहा दूल्हा आ गया है। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो पालकी पर बैठ के आया, नहीं तो घोड़ी पर। पता है किस पर बैठा? बैल पर बैठा है। पाउडर के जगह भभूत लगाया है माँ, सोना चांदी नहीं पहना है, सांप बिच्छू गोजर पहना है। और जितने रात में दिखाई देते हैं भूत प्रेत, सब उसके साथ नाच रहे हैं माँ, उसकी विकराल जटाएं हैं। हम एक बात बोले माँ, नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकरा। बच्चे कहते हैं नंगा आया है, क्यों? गणों ने क्या लगाया था?
क्या लपेटा था कमर में? बाघंबर, सांप से बांधा था। लेकिन हम आपको बतावें, जब बाबा की बारात चली और सारे भूत प्रेत नाचने लगे ना, तो जो सांप कमर में बंधे थे वो एकदम परेशान हो गए। बताओ, सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी पे सब लगा दिए कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। 1-2 किलोमीटर तक तो सांप कंट्रोल किया और उसके बाद नहीं रहा गया तो वो भी कमर से निकल के नाचने लगा। बाबा का बाघंबर रास्ते में खुल के गिर गया। शंकरो भगवान बोले चलो, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अब ठीक है। बच्चे बोलते मां नंगा आ गया है, नगन जटिल भयंकरा। आज इस बारात को देखकर वही जीवित बचेगा मां जो पुण्यशाली होगा। ऐसी बारात आई है मां, देखते अटैक आ जाएगा, आदमी मर जाएगा। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं हंसती हैं। क्यों? उनको ये नहीं पता कि दूल्हा कितना अटपटा है। मैना मैया चली द्वार पूजन करने के लिए। आज जैसे गई, शंकर भगवान को देखी, आरती का थाल ली थी। बाबा को देख शुरू हो गया, हाथ कांपने लगा। हिम्मत करके सोची एक बार घुमा दूं आरती। जैसे उठाई, गले के पास आरती की थाल पहुंची, बाबा के गले का सांप समझा कुछ खाने का सामान है, लपका। जैसे लपका थाल वहीं गिर गई। बाप बाप चिल्लाते मैना मैया भाग गई भीतर। दिखाई दे रहा है? ऐसे बाबा पहुंच गए थे। एक देवता ने शंकर भगवान के कान में कहा, इतना इंसल्ट आज तक किसी दूल्हे का नहीं हुआ। बताइए, आपकी सास आई, थाली पटक के चली गई। एक बात कहें, ये कान भरने वाले सब जगह लोग रहते हैं। शंकर भगवान बोली, बताओ ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? मेरी ससुराल है ना। शंकर भगवान बोले, मेरे ससुराल का यही नियम है, यहाँ का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? जाइए जलपान करिए आप। ये प्रसंग क्यों मैं सुना रहा हूं? ये प्रसंग कह रहा है, एक बार जिससे संबंध बन जा रहा है ना, अथवा संबंध बन जा रहा है, फिर उसके बाद उसके भीतर कमी देखना बंद कर दीजिए, आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा। बाबा एकदम आनंद में जनवासे में गए। इधर मैना मैया पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। मैं आपको पर्वत से लेके छलांग लगा दूंगी।